मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी सबसे ज़्यादा दुविधा में होंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। ये एक वो फेज़ है जहाँ पर आपके परसेंटाइल, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ परसेंटाइल की, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा। काफ़ी बच्चों की यहाँ पर मॉक्स में परसेंटाइल फ्लक्चुएट करेगी। फ्लक्चुएट यानी कि कभी उनकी परसेंटाइल 70, 80, 90 आएगी, तो कभी वही परसेंटाइल इनकी 40, 50, 60 आएगी। अब इतना जब फ्लक्चुएशन होगा तो फियर होना लाजमी है। ये जो डर है ना आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, ये सिर्फ आपका नहीं है, ये 90% स्टूडेंट्स जो आज भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी के साथ ये सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि अगर आपने इसको टैकल करना सीख लिया कि कैसे ये फ्लक्चुएशन रोकनी है, मैं बात कर रहा हूँ फ्लक्चुएशन की। प्लस अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जिनका परसेंटाइल अभी कम आ रहा है, 40, 50, 60, और अगर आपको 90 या 90 प्लस जाना है, तो उसके लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि मैं इसी के साथ शेयर करूंगा। ध्यान से सुनना, नोट डाउन कर लेना। और ये जो अगले आपके पास 4 वीक होंगे, ये मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लरिकल एग्जामिनेशन की, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये एग्जाम भी देंगे। हर साल लगभग देखा जाए तो 6-7 लाख बच्चे आते ही आते हैं ये एग्जाम देने। उसके बाद जो एग्जाम आएगा वो आएगा आईबीपीएस क्लर्क का, एंड देन एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ, और उसके बाद फिर एसबीआई क्लर्क आएगा। तो ये कुछ एग्जाम्स है जो कि आपको हमेशा परेशान करेंगे। अब इन परेशानी से कैसे निपटना है, कैसे प्रीलिम्स की परसेंटाइल को इंक्रीज करना है, टॉपर्स में लेके आना है, और क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, एक कैटेगरी ए और दूसरा कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में वो बच्चे होंगे जिनके मॉक्स में परसेंटाइल 80, 90 या 90 प्लस भी जा रहे होंगे, बट कुछ मॉक्स में उनका परसेंटाइल 50, 60, 70 भी आ रहा होगा। अब ऐसे में इनको टेंशन होती है कि इतना जो फ्लक्चुएशन है, क्या इससे हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। तो देखो यहाँ पर आप एक मिस्टेक कर रहे हो। वो क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनो। ये मैं बात कर रहा हूँ कैटेगरी ए वालों की। तो यहाँ पर आप ये कर रहे हो, जब आप मॉक लगाते हो तो आप स्पीड मेंटेन नहीं करते। जिस मॉक में आपकी परसेंटाइल अच्छी आती है उसमें आप स्पीड मेंटेन करते हो। ये मैं मॉक की बात करता हूँ, ठीक है। एक बात ध्यान रखो, मॉक का जो स्कोर है, इसका जो परसेंटाइल होता है, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंट इसके स्पीड के। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप टॉपर्स कैटेगरी में आ जाओगे। ये एक क्राइटेरिया होता है। एज एन एग्जाम्पल मान के चलते हैं आरआरबी पीओ के एग्जाम में 80 क्वेश्चन आएंगे जो कि 45 मिनट में आपको टैकल करने होंगे, 45 मिनट्स के अंदर। अब ऐसे में एक बच्चा जो सिर्फ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, उसकी स्पीड मॉडरेट होगी। और दूसरी तरफ एक दूसरा बच्चा जो 65 या 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, उसकी स्पीड एक्सीलेंट लेवल की होगी। अब आप खुद सोचो, ये जो एक्सीलेंट वाला बच्चा है, अगर इसके 5 या 6 क्वेश्चन गलत हो भी गए तब भी इसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन वाला बच्चा है, अगर इसके 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए ना, तो ये गया, ये मतलब आउट है, रेस से बाहर। और ये आपको अच्छे से पता होगा अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज स्पीड को मेंटेन रखनी है आपको, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कैसे रखनी है, मान लो कोई पजल है और वो पजल 3 मिनट में सोल्व हो सकती है, और वहां पर अगर आप 5 मिनट दे रहे हो तो ये दिक्कत है, नहीं करना। यहाँ पर स्पीड इंक्रीज करो। कैसे करना है, डेली बेसिस पे 2 से 3 मॉक लगाते रहो, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। और हर एक मॉक का 30 से 40 मिनट एनालिसिस करो, और इस एनालिसिस के बाद जो क्वेश्चन रह जाए उनको स्किप कर दो, टाइम खराब नहीं करना। फिर अगले मॉक में जाओ, उसको अटेम्प्ट करो, फिर उसको एनालिसिस करो। इन मॉक के बीच में आप गैप भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कैटेगरी ए वाले बच्चों के लिए है, वो ये है कि जब आप कभी मॉक अटेम्प्ट करोगे, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी परसेंटाइल कैटेगरी ए में 70, 80, 90 या 90 प्लस आ रही है।
बट उनकी कभी कभी मॉक में 40 50 60 भी आ रही है। मैं दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ। तो दूसरी चीज है जो कि आपको फॉलो करनी है, वो है कि आपको क्वेश्चन में स्टक नहीं होना। स्टक क्या होता है? रुक जाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं करना। अगर आप किसी क्वेश्चन पे रुक गए, स्टक हो गए, तो वहां पर काम खराब हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई पजल मान लेते हैं 4 मिनट की है, वो पजल 4 मिनट में सोल्व हो सकती है, लेकिन आपने कुछ स्टेटमेंट्स रॉन्ग पढ़ ली या आपसे वो बन ही नहीं रही, तो ऐसे में आप 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट इसको लेके बैठे हैं। ऐसे में क्या होगा? हो सकता है आप पजल सोल्व कर भी लो, लेकिन ये जो बाकी आपने एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट किया है 6 7 मिनट का, इसका जो हर्जाना है, इसका जो पेनल्टी है, वो ये होगा कि आपका परसेंटाइल एवरेज भी नहीं आएगा, एवरेज से नीचे आएगा। ये बात ध्यान रखो। लेकिन वहीं पे अगर आपने स्पीड को मेंटेन कर लिया, प्लस आप क्वेश्चन को स्किप करना सीख गए। स्किप यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आप अटक गए हो तो इसको स्किप कर दो, उसको वहां से छोड़ो, और वहां से छोड़ के उसको आगे बढ़ जाओ, और जो क्वेश्चन डुएबल है उस पर फोकस करो। ये करके देखना, एक हफ्ते मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपका परसेंटाइल अगर अभी 80 90 ऐसे आ रहा था, और सडनली अगर आपका परसेंटाइल 50 60 20 में आने लग गया था, तो अगेन ये इंक्रीज होके 90 प्लस भी चले जाएगा विद इन 10 डेज। 10 डेज बाद मुझे अपडेट देना। अब दूसरी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो फोकस करते हैं। उससे पहले आप एक चीज देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी के लिए। अभी हमने एक करंट अफेयर्स का प्राइवेट ग्रुप लॉन्च किया है, जिसकी फीस अभी 349 थी, और ये 300 सीट्स तक थी, 300 स्टूडेंट्स तक थी। अब 300 स्टूडेंट कंप्लीट हो चुके हैं ग्रुप में विद इन 4 डेज। ओके। अब 4 दिनों में 300 बच्चों ने इतना जो प्यार दिखाया है, भरोसा दिखाया है राइट अप्रोच पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रीशियस है। अब ये जो करंट अफेयर्स का ग्रुप होगा प्राइवेट, इसमें होगा क्या? तो देखो एक बात समझो, जब आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करते हो, तो आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चे मेंस में बैठने वाले हैं। स्मार्ट कैसे? क्योंकि उनका करंट अफेयर्स और इंग्लिश स्ट्रोंगेस्ट सेक्शन होगा, और वही बच्चे इंटरव्यू में जाएंगे, या फिर वही बच्चे क्लरिकल मेंस क्वालिफाई करेंगे। ये बात ध्यान रखो। अगर आपने करंट अफेयर्स को लाइटली ले लिया ना, तो कोई भी मेंस आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ये बात लिख के ले लो मेरी। यकीन नहीं हो रहा तो एग्जाम दे के देखो, पता लग जाएगा। अगर मैं बता रहा हूँ तो उसकी वैल्यू है, इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, आपके काम आएगा। प्रीलिम्स के मॉक लगाते रहो डेली बेसिस पे, जैसे मैंने बताया। जो बच्चे कैटेगरी बी के हैं उनको मैं अभी बताऊंगा कि उनको क्या करना है। तो इस ग्रुप में बेसिकली एक प्राइवेट ग्रुप होगा, जहां पर सिर्फ वही स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एनरोल किया है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। और यहाँ पर कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी, कंप्लीट गाइडेंस। जो भी हमारे लेक्चर्स है करंट अफेयर्स के, आपको पता ही होगा कि राइट अप्रोच करंट अफेयर्स के लिए जाना जाता है, और बहुत जल्दी स्टूडेंट्स में फेमस हो रहा है, क्योंकि क्वालिटी है, कंटेंट है, जो कि एग्जाम लेवल का है, टॉप लेवल का है। ये कंटेंट आपको मार्केट में 2 से 3 हजार में मिलेगा, लेकिन ये हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं सारा कंटेंट, जिसमें लेक्चर्स है प्लस नोट्स पीडीएफ है। नोट्स पीडीएफ क्यों है? क्योंकि ये जो नोट्स पीडीएफ है, ये नोट्स की फॉर्म में होती है, और आपको नोट्स बनाने में टाइम खराब नहीं करना। किसी भी बैंकिंग एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, टॉपर्स में मार्क्स लाने के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। बस आपको मेरे गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जो मैं बोलूंगा आपको बस वो इंप्लीमेंट करना है, और मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपके नंबर हर एक मेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स में टॉपर में आएंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर जो गाइडेंस होगी वो मैं खुद प्रोवाइड करूंगा, कि कैसे आपको टारगेट्स पूरे करने हैं, और कैसे आपको रिवीजन करना है हर एक चीज का, नोट्स पीडीएफ का मेनली। ओके। और जो हमारे टारगेट्स होंगे वो नोट्स पीडीएफ के ही होंगे। लेकिन होता क्या है, देखो ध्यान से सोचो। मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको आपने एक सोर्स बता दिया कि भाई ये सोर्स है, आप फॉलो करो, लेकिन उस बच्चे को दिक्कत ये आ रही है कि अब रिवीजन कैसे करना है बैकलॉग का, ये फिर जो इसमें डेटा गिवन है उसको कैसे याद करना है, प्लस एक एटमॉस्फेयर अच्छा कैसे मिलेगा, प्लस वो बच्चे जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं उनके साथ अलाइन होना, उनकी कंपनी लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस ग्रुप में वो बच्चे भी हैं जो कई इंटरव्यूज दे चुके हैं बैंकिंग एग्जाम के, 2 3 4 5। वो बच्चे भी है जो कई मेंस दे चुके हैं, और वो बच्चे भी हैं जो अभी बिगिनर्स है। वो क्यों है इस ग्रुप के अंदर? ये स्मार्ट बच्चे हैं, ये है स्मार्ट बच्चे। ये देखना चाहते हैं कि जो
ये बच्चे हैं दोनों इंटरव्यू वाले, मेंस वाले, वो कैसे मेरी गाइडेंस को फॉलो करेंगे और कैसे इसमें एक्सेल करेंगे, सो दैट जब आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जाम आएंगे अभी, वो उसमें अच्छा कर सके या फिर अगली साल में वो उसमें एक्सेल कर सके। तो ये स्मार्ट बच्चे हैं। देखो, 500 रुपए के पीछे अगर कुछ मिल रहा है आपको, जो कि बच्चों को 3-4 साल धक्के खाने के बाद भी नहीं मिलता, तो मुझे लगता है वो स्मार्ट डिसीजन होता है, एक अच्छी क्वालिटी होती है। बाकी आपकी मर्जी है। सो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मेरे गाइडेंस को और जो कंटेंट होगा नोट्स पीडीएफ उसको फॉलो करेंगे, जो टारगेट्स है उसको फॉलो करेंगे। और यहाँ पर इन सभी बच्चों का जो स्कोर है करंट अफेयर्स में, वो हर एक एग्जाम में हमको टॉपर्स में दिलवाना है कैसे भी करके। ये हमारा फोकस रहेगा। प्लस इस ग्रुप के अंदर हम नोट्स पीडीएफ को फोकस करेंगे, जो कि राइट अप्रोच की है, जो कि फ्री है, जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है वैसे मार्केट में, लेकिन सबके लिए फ्री है। और यहाँ पर जो भी रिवीजन होगा, कंटेंट होगा, कंपटीशन होगा, एटमॉस्फेयर होगा, कंपैरिजन होगा, सब कुछ होगा। इससे बेस्ट ग्रुप पूरे यूट्यूब पे या पूरे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कहीं नहीं मिलने वाला आपको, ये मेरी गारंटी है। तो ये अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अफोर्ड कर लो, बहुत काम आएगा आपका। इसका जो पेमेंट का लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में इस वीडियो की और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के बाद भी वहां से परचेज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी देखो 300 बच्चे इनसे ज्यादा एडमिशन ले चुके हैं। और ये जो करंट अफेयर्स मेंटोरशिप एंड टारगेट प्राइवेट ग्रुप है ना, कि कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे आपको याद करना है डेटा वगैरह को, प्लस कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, तो हमको लीड जनरेट करनी है बच्चों से ज्यादा। और यहाँ पर टारगेट्स भी दिए जाएंगे उसी नोट्स पीडीएफ वगैरह के। और ये जो बच्चे होंगे ना, ये बाकी बच्चों से 3 टाइम्स ज्यादा अच्छे करके आएंगे एग्जाम में, ये आप देखना। अब जैसे ही हमारे बच्चे 300 से 600 हो जाएंगे ग्रुप के अंदर, 600, तो उसमें एक सरप्राइज है। अभी हम हाई लेवल एग्जामिनर की फेवरेट करंट अफेयर्स क्विज लॉन्च करने वाले हैं, जो कि बहुत खतरनाक होने वाली है, आप देखना। और ये जो हमारी क्विजेस होगी, इसका प्राइस वैसे 999 है, 1000 है, लेकिन 600 बच्चे कंप्लीट होने के बाद ग्रुप के अंदर हम 100 जो बच्चे होंगे उनको रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और उनको ये क्विज हम फ्री में देंगे, फ्री सब्सक्रिप्शंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, तो फ्री में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, उसका फायदा उठाना, और हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी इसके अंदर, और उसी ग्रुप में से जहां पर वो बच्चे होंगे 600, राइट। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बहुत काम आने वाली है, इस ग्रुप में से 60 बच्चे हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, रैंडम एकदम, कोई भी बायसनेस नहीं होगी। और वो बच्चे डायरेक्टली मेरे से 1on1 बात कर सकते हैं, 1on1। कहाँ पर? वॉइस कॉल पे। मैं आप सभी के साथ अपना नंबर शेयर करूंगा, या जैसे भी होगा आप मेरे से बात कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे, प्री के, मेंस के, इंटरव्यू के, सब मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं आपको आपकी प्रिपरेशन में एक राइट अप्रोच प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपको एग्जाम में एक्सेल करवाएगी। इतना मैं कर रहा हूं तो सोचो, कौन करता है इतना? कोई नहीं करता। लोग आपसे 5-5 हज़ार रुपए चार्ज करेंगे तब भी ये नहीं करेंगे। ये इसकी वैल्यू है, दैट इज वाई इट इज राइट अप्रोच। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप रिपीटर हो, मैटर नहीं करता, एडमिशन ले लो, आपके लिए बेनिफिट होगा। अब लेना है नहीं लेना वो आपकी मर्जी है, जो एडमिशन लेगा उनको फायदा होगा। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखो, जो बच्चे कैटेगरी बी के हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से कोई भी प्री क्वालिफाई हो ही नहीं रहा, या वो बच्चे जो अभी एकदम बिगिनर है कंप्लीटली। तो ये दोनों बच्चे लगभग एक ही लेवल पे आते हैं। अब इनको कैसे एक्सेल करना है? तो देखो, अगर आपका परसेंटाइल दोनों का 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे आ रहा है परसेंटाइल, ये मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ। परसेंटाइल क्या होता है? तो देखो, जैसे मान लो कि आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें 1000 बच्चों ने वो मॉक अटेम्प्ट किया, आपकी रैंक उसमें 300 आई है, यानी कि आपकी जो परसेंटाइल है वो 70 परसेंटाइल है। क्या है? परसेंटाइल। यानी कि आप 700 बच्चों से आगे हो। तो ये ऐसे परसेंटाइल निकालते हैं, समझ आया? तो यहाँ पर आपको स्कोर कैसे इंक्रीज करना है, और ये मेनली आरआरबी पीओ के लिए भी हो सकता है, आरआरबी क्लर्क के लिए भी हो सकता है, या फिर जो बाकी के एग्जाम्स आगे होने वाले उनके लिए भी हो सकता है। तो देखो, आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा कैटेगरी ए वाले बच्चों से। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सुनो ध्यान से। आपको डेली बेसिस पे 3, 4 या 5 प्रीलिम्स के मॉक लगाने पड़ेंगे।
अभी तक आप जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे आपने फॉलो कर ली, अब मेरी बात मान लो, रिजल्ट मिलेगा। बच्चों के 30 परसेंटाइल से 80 परसेंटाइल आए हैं एक महीने में ग्रुप में। चाहे टेलीग्राम पे आके पूछ लेना आप ग्रुप के अंदर, ये बच्चों के रिजल्ट रहे हैं। क्योंकि वो मेहनत करते हैं, मेरी बातें मानते हैं, और जो बातें मानेगा उसको रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली, वो कोई रोक नहीं सकता। तो आपको 3 4 या 5 मॉक लगाने हैं प्री के, और इसके बाद आपको हर एक मॉक का एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस कैसे करना है, तो इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना होता है और एनालिसिस कैसे करना होता है मॉक टेस्ट का। इन दोनों वीडियो के लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इन सभी को जो मैंने बताया है उसको नोट डाउन कर लेना और अप्लाई करना शुरू करना, और फिर देखना मैजिक क्या होता है। आपके 4 वीक्स में 20 परसेंटाइल से आराम से 60 70 भी चले जाएगा। लेकिन फॉलो करना पड़ेगा, गैप मत करना जब तक कि कोई हेल्थ अर्जेंसी ना आ जाए प्रिपरेशन के दौरान, या फिर कोई अर्जेंट काम ना आ जाए जहां पर आपकी जरूरत है ही है। अदरवाइज डेली बेसिस पे 3 4 5 प्री के मॉक लगाओ, इतना कर लो। उसके साथ में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, क्वांट में टेबल्स करो 25 तक, स्क्वायर्स करो 50 तक, उसके बाद 200 तक निकालना सीखो, और क्यूब्स करने हैं आपको 30 तक, और परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यूज, ये सब रिवाइज करो डेली बेसिस पे। और साथ में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इन चारों की प्रैक्टिस करो आधे घंटे बैठ के। खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से कैसे करनी है, जैसे 300 मल्टीप्लाई 311, अभी क्या होगा, तो 90000, उसके बाद यहाँ पर सिंपली 3 3 कर दो, तो 933, इसका आंसर आ गया, खत्म। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, समझ आया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जाते जाते, देखो आपकी प्रिपरेशन में आज आपका लेवल क्या है, मैं बात कर रहा हूँ टुडे की, प्रेजेंट की। वो ये डिसाइड नहीं करता कि आपका फ्यूचर क्या होगा। अगर आप इस टेंशन में हो कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, आपको ये टेंशन लगी पड़ी है, आप डाउट में हो कि इसमें से क्या होगा, तो देखो, डाउट से कुछ नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मेहनत करो, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। लेकिन कंडीशन है, मेहनत डायरेक्शन में करनी है। डायरेक्शन लेस करोगे तो फिर बस हो गया काम। फिर आप 3 साल 4 साल 5 साल चाहे 10 साल एग्जाम देते रहो, आपका प्री भी क्वालिफाई नहीं होगा, मेंस तो बहुत दूर की बात है, और इंटरव्यू तो भूल ही जाओ। तो अफर्ट करना है डायरेक्शन में। अब अफर्ट कैसे करना है मैं बताऊंगा, राइट अप्रोच है ना। बस आप अफर्ट करो अच्छे से, जैसे मैंने बताया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मोक लगाते टाइम, ये बात कोई नहीं बताएगा बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मोक लगाते टाइम हमेशा मेडिटेशन करना है उससे पहले। जब आप मोक लगाने बैठे हो या फिर आप रियल एग्जाम में बैठे हो, तो 5 मिनट आइज क्लोज करके मेडिटेट करो, अपनी ब्रीदिंग पे या अपने फोरहेड पे सेंटर में फोकस करो, जिससे आपका माइंड काम होगा, आपका माइंड फोकस में आएगा। जो फालतू के थॉट्स हैं, डिस्ट्रैक्शन है, वो अवॉइड करोगे। फिर कंप्लीट अटेंशन लगाओ मोक पे, और फिर देखना कैसे गर्दा उड़ाते हो आप मॉक के अंदर। बस सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पीड मेंटेन कर लेना। मॉक के अंदर जो मैंने बताया था कैटेगरी ए वाले बच्चों को, वो सेम आपको फॉलो करना है। स्पीड मेंटेन करनी है आपको मॉक के अंदर। और दूसरा, किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना, उसको ईगो पे नहीं लेना कि ये करना ही करना है, नहीं, छोड़ो, नहीं बन रहा, छोड़ो, आगे भागो। और स्पीड मेंटेन करनी है एकदम अटेंटिव होके। कोई भी पजल है उसकी स्टेटमेंट गलत मत लिख लेना, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को 2 बार, और क्विकली उसका ब्लूप्रिंट बनाना शीट के अंदर, और फिर उसको अरेंज करना विद पॉसिबिलिटीज। डीआई आती है तो डीआई में क्विकली जो भी टेबल वगैरह होती है वो बनाओ, उसमें डेटा को लिखो, और लिखने के बाद सारे क्वेश्चन को टैकल करो। अगर कोई रोंग नंबर सीरीज आती है तो उसको छोड़ दो, उसको हमेशा लास्ट में करना है, ये बात ध्यान रखो। अगर मिसिंग नंबर सीरीज आती है तो उसको पहले कर सकते हो आप क्वांट सेक्शन में। ये सभी आपकी स्पीड मैथ होती है अर्थमेटिक को छोड़ के। और हाँ, बिना अर्थमेटिक के आपके सारे प्री क्वालिफाई हो सकते हैं, एक्सेप्ट कंडीशन है आरआरबी क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट। कौन कौन से? आरआरबी क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट। क्यों? क्योंकि इनके जो एग्जाम है प्री के, वो बहुत बच्चों वाले आते हैं, यानी कि इनका अर्थमेटिक बहुत हलवा आता है, तो ऐसे में इनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो आपको अर्थमेटिक करनी पड़ती है। बाकी सभी एग्जाम में आप स्पीड मैथ कर लो, रीजनिंग में आप टॉप करो, वहां पर अच्छे मार्क्स लेके आओ, एग्जाम आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज की। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जाते जाते सुन लो, किसी से स्कोर कंपेयर मत करो।
अगर आपने देखा होगा दूसरी वीडियोस में, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी कंपैरिजन मत करना। सबसे बेकार काम होता है। कंपैरिजन क्यों कर रहे हो आप किसी से? आप अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करो ना। अगर आपका परसेंटाइल कम आ रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसको फिगर आउट करो। स्पीड कम है तो मॉक लगाओ डेली बेसिस पे। अलग से पीडीएफ से प्रैक्टिस करने मत बैठ जाना। हाँ, अगर आप एकदम ही बिगिनर हो, जिसने जस्ट अभी कंसेप्ट क्लियर किए हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो पीडीएफ से। लेकिन अगर आप वो बच्चे हो जिनके कंसेप्ट क्लियर है और 1-2 महीने से वो मॉक लगा रहे हैं, और वो बच्चे जो कि रिपीटर्स है, तो आप सभी सिर्फ मॉक लगाओ, सफिशियंट है। डेली के 2, 3, 4, 5 मॉक लगाओ स्पीड के साथ। फिर देखना कैसे एग्जाम में आप बल्ले बल्ले करके आते हो। ठीक है? तो फोकस करो अच्छे से। और बाकी मैंने बता दिया कि प्रीलिम्स के लिए कोई टेंशन नहीं लेना, बस एफर्ट पे फोकस करो। जो भी 2-3 वीडियोस है मैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, और वहां से आप देख लेना। एक मॉक टेस्ट वाली होगी, दूसरी एनालिसिस वाली होगी, और तीसरा मैंने एक मॉक अटेम्प्ट किया था आरआरबी पीओ का प्री का, और एक एसबीआई पीओ का प्री का। इन सभी को देख लेना, चारों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। उसके बाद अप्लाई करना शुरू करना, और कोई भी डाउट होता है इन केस इसके बावजूद भी, तो आप या तो यूट्यूब पे कमेंट में पूछ सकते हैं, और उससे बेटर क्या रहेगा मैं बताता हूँ। आप टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना @राइट अप्रोच_बैंकिंग, और टेलीग्राम चैनल @राइट अप्रोच_यूट्यूब। इन दोनों को ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ग्रुप में आप मेरे से यहाँ पर डाउट पूछ सकते हो, बच्चे भी हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड है, और वहाँ भी वो आपकी हेल्प करेंगे। तो फ्यूचर ऑफिसर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। फोकस करो, दिमाग को शांत रखो, मोटिवेटेड रहो, डिसिप्लिन मेंटेन करो। रिजल्ट आपके प्रेजेंट एफर्ट से मैटर करता है, पास्ट के आउटकम से मैटर नहीं करता। पास्ट में जो भी रहा हो, आग लगाओ, उसको छोड़ो, हटाओ साइड में। प्रेजेंट में मेहनत करो विद डायरेक्शन, विद राइट अप्रोच। सिलेक्शन कैसे नहीं होता हम भी देखते हैं।